नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के YouTube चैनल प्रेडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं CSA T20 कप से रिलेटेड, जहां पर देखोगे आज आप लोगों को दूसरा क्वालिफायर मुकाबला देखने को मिलेगा। टाइटंस वर्सेस वेस्टर्न प्रोविंस के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो इस मुकाबले से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अपने फैंटेसी की स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन आज के मुकाबले में क्या रहने वाला है, और GL मिनी GL में कौन से प्लेयर को आज के मुकाबले में ट्राई करना चाहिए, कौन से प्लेयर को आज के मुकाबले में ड्रॉप करना चाहिए, सारा कुछ आप लोगों को वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। अगर वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लोगे तो मैच से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों के पास मिल जाएगा। आप लोग खुद से भी अपना बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्मॉल लीग रेडी कर सकते हो और GL मिनी GL रेडी कर सकते हो। तो देखोगे तो ये दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा टाइटंस और वेस्टर्न प्रोविंस के बीच में। इन दोनों में जो भी टीम आज के मुकाबला विन करेगी वो डायरेक्ट फाइनल मुकाबला खेलने वाली है। अगर वेन्यू से रिलेटेड बात को तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को द वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में ये मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात करोगे तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को इंडियन टाइम अनुसार 9:30 में रात को स्टार्ट होते हुए दिखेगा। अब हम लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की रिगार्डिंग, जो आज के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करने वाला है उस सब से रिलेटेड बात कर ले। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा पहला क्वालिफायर मुकाबला जो खेला गया था इसी ग्राउंड पर आप लोगों को देखने को मिला होगा। उस मुकाबले में भी आप लोग देखे होंगे लो स्कोरिंग मुकाबला आप लोगों को देखने को मिला था। और यहाँ पर देखोगे तो टोटली बॉलिंग ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेगा। पेसर्स थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज लेते हुए आप लोगों को देखेंगे, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो पेसर्स एज वेल एज स्पिनर्स दोनों यहाँ पर वर्क करते हुए दिखेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सर्किल बना के बात कर ले यहाँ पर किसको कितना परसेंटेज एडवांटेज मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर नजर डालोगे तो देखोगे 30% के आसपास यहाँ पर देखोगे बल्लेबाज यहाँ पर फेवर करते हुए इस ग्राउंड पर आप लोगों को दिखेंगे। उसका नजर डालोगे तो देखोगे 40% के आसपास यहाँ पर पेसर्स का योगदान आप लोगों को देखने को मिलेगा। 30% देखोगे यहाँ पर स्पिनर्स भी गेम में प्ले करते हुए आप लोगों को दिखेगा। तो ओवरऑल अगर एनालिसिस करोगे तो देखोगे यहाँ पर बॉलिंग ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बल्लेबाज थोड़ा स्ट्रगल इस वेन्यू पर आप लोगों को करते हुए दिखेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो देखोगे जब भी इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है तो WP की बात को तो देखोगे एक दफा विन कर रखा है। वही अगर टाइटंस की बात को तो टाइटंस देखोगे 3 दफा विन कर रखा है। अगर दोनों टीमों को ऑन पेपर भी कंपेयर करोगे तो देखोगे वेस्टर्न प्रोविंस की अपेक्षा में आपको टाइटंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे वेस्टर्न प्रोविंस का लॉस विन 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 करते हुए आ रहा है। वही अगर बात करूं टाइटंस से रिलेटेड तो टाइटंस देखोगे विन लॉस एवेंडेड विन लॉस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में विनिंग पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। तो देखोगे इस मुकाबले को आप लोग WP की बात को तो देखोगे 44% इस मुकाबले को विनिंग करते हुए दिख सकता है। वही अगर टाइटंस पे नजर डालोगे तो टाइटंस देखोगे इस मुकाबले को 56% आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड। इस वेन्यू का स्कोरिंग पैटर्न क्या रहता है उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। आज के मुकाबले में क्या टोटल आप लोगों को इस वेन्यू पर देखने को मिल सकता है उस सबसे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर देखोगे टोटल मुकाबला आप लोगों को 22 देखने को मिलेगा। वही देखोगे फर्स्ट बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पर देखोगे 12 दफा विनिंग करते हुए आप लोगों को दिखेगा। सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात करूं तो यहाँ पर देखोगे 10 दफा आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख जाएंगे। हाईएस्ट टोटल से रिलेटेड इस वेन्यू पर बात करें तो देखोगे 258 लॉस ऑफ 6 विकेट देखने को मिलेगा। लोएस्ट टोटल देखोगे इस वेन्यू पर तो 85 लॉस ऑफ 10 विकेट देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस वेन्यू पर पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड अगर बात कर ले तो यहाँ पर देखोगे गाइस पेसर्स की बात करूं तो पेसर्स 39 विकेट ले रखा है। वो स्पिनर्स की बात को तो स्पिनर्स देखोगे यहाँ पर 90 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखोगे पेसर्स एज वेल एज स्पिनर्स दोनों आप लोगों को वर्क करते हुए दिख जाएगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न इस वेन्यू का क्या रहता है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे बिलो 150 की बात करूं तो 12 टाइम्स देखने को मिलेंगे। 150 टू 169 की बात को तो 4 टाइम्स, 170 टू 189 की बात को तो 5 टाइम्स, एवं 190 से रिलेटेड बात को तो यहाँ पर देखोगे 3 टाइम्स। तो ओवरऑल अगर एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर देखोगे 150 170 के आसपास टोटल इस मुकाबले में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हम लोग बात कर लेते हैं रिसेंट मैच जो इस वेन्यू पर खेला गया उस मुकाबले से को आते हैं, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे रिसेंट में जो मुकाबला खेला गया 16/10/2024 को उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे लायंस वर्सेस वेस्टर्न प्रोविंस के बीच में वो मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उस मुकाबले में जब एनालिसिस करोगे तो देखोगे लायंस 145 रन लॉस ऑफ 7 विकेट। वेस्टर्न प्रोविंस की बात को तो देखोगे 146 रन लॉस ऑफ 6 विकेट। उस मुकाबले को देखोगे वेस्टर्न प्रोविंस चेस करते हुए 4 विकेट से उस मुकाबले को विन कर रखा है। उस मुकाबले में देखोगे पेसर्स 9 विकेट
स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स देखोगे उस मुकाबले में 2 विकेट। वो मुकाबला देखोगे ओवरऑल आपको लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, जो पिच पे थोड़ा लो स्कोरिंग मुकाबला आप लोगों को देखने को मिल सकता है। फिर सेकंड मुकाबला जो इसी वेन्यू पर खेला गया 6/10/2024 को, उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले, वो भी मुकाबला देखोगे आप लोग लायंस वर्सेस डॉल्फिन के बीच में वो मुकाबला देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में देखोगे लायंस 156 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। वही डॉल्फिन की बात करूं तो डॉल्फिन देखोगे उस मुकाबले में 147 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट देखने को मिलेंगे। रिजल्ट से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे वो मुकाबला लायंस 9 रन से उस मुकाबले को विन कर रखा है। उस मुकाबले में नजर डालोगे पेसर्स 8 विकेट। स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स यहां पर देखोगे थोड़ा रोल प्ले करते हुए आप लोगों को दिखेगा 5 विकेट। तो इस मुकाबले में भी देखोगे तो लो स्कोरिंग मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। पेसर्स एज वेल एज स्पिनर्स यहां पर दोनों आप लोगों को रोल प्ले करते हुए दिख जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, एक यहां पर हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिला था, लायंस वर्सेस वॉरियर्स के बीच में वो मुकाबला देखने को मिला था 4/10/2024 को। वो मुकाबला इसी T20 कप का आप लोगों को देखने को मिला होगा। वो मुकाबला देखोगे लायंस वर्सेस वॉरियर्स के बीच में खेला गया था। उस मुकाबले को जब एनालिसिस करोगे तो देखोगे लायंस 239 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। वॉरियर्स की बात करूं तो वॉरियर्स देखोगे उस मुकाबले में मेरे भाई 177 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट देखने को मिलेगा। उस मुकाबले को अगर विनिंग कंपेयर भी बात करूं बिग मार्जिन से, उस मुकाबले को लायंस ने विन कर रखा था। 62 रनों से उस मुकाबले को लायंस ने विन किया था। उस मुकाबले में देखोगे पेसर्स 3 विकेट, स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स देखोगे उस मुकाबले में 7 विकेट। तो ओवरऑल अगर तीनों मुकाबले को आपस में कंपेयर करोगे तो जैसे कि मैंने आपको बार बार बता रखा है लो स्कोरिंग मुकाबला होगा। तो आज का भी मुकाबला देखोगे तो 70% के आसपास लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। तो आपको अपने फाइनल टीम में आज के मुकाबले में मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉलर को पिक करना है। बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है। उसके बाद आज के मुकाबले में स्मॉल लीग में आपको कौन से प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई करना चाहिए और जीएल मिनी जीएल में कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए दोनों टीमों की तरफ से, उससे रिलेटेड बात कर ले। तो यहाँ पर देखोगे फर्स्टली हम लोग बात करने वाले हैं वेस्टर्न प्रोविंस की तरफ से आप लोगों को स्मॉल लीग में कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए, जीएल मिनी जीएल में कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए, उससे रिलेटेड बात कर ले। तो इनके तरफ से देखोगे ओपनिंग करते हुए आप लोगों को जोनाथन बट देखने को मिल जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में रहने वाले हैं, क्योंकि अगर बैक मुकाबला देखोगे तो इन्होंने 1 ओवर भी डाल रखा है। साथ में देखोगे अभी आज के मुकाबले में ये डिफरेंशियल पिक भी रहने वाले हैं। तो आप लोग चाहो तो इनको स्मॉल लीग में आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो, या फिर चाहो तो जीएल मिनी जीएल में तो जरूर आपको अपने टीम में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखोगे कभी कभी आपको जोनाथन बट बॉलिंग भी डालते हुए दिख जाते हैं। उस सेंस में देखोगे इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल देखोगे तो आपको यहां पर देखोगे लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। उस सेंस में अगर ये आपको ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं, साथ में अगर 1 से 2 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाते हैं, 1 विकेट लेते हुए दिख जाते हैं, तो उस सेंस में आपके स्मॉल लीग में भी इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। तो आप लोग चाहो तो जोनाथन वर्ड को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद देखोगे इनकी तरफ मिडिल ऑर्डर में देखने को मिलेगा ई मूडी, काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है, क्योंकि देखोगे आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करते हुए दिखेंगे, साथ में देखोगे आपको विकेट कीपिंग भी करते हुए दिख जाएंगे। विकेट कीपिंग की वजह से देखोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन से भी आपको 20 से 25 पॉइंट देते हुए दिख जाएंगे। साथ में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं। डोमेस्टिक में इनका रिकॉर्ड देखोगे काफी अच्छा बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। उस सेंस में आप लोग चाहो तो मोरे को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। उसका दिन की तरफ से आप लोगों को जॉर्ज लिंडे देखने को मिल जाएंगे, कंटिन्यू देखोगे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। साथ में देखोगे आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेंगे। आज के मुकाबले में अगर बात करूं तो लिंडे काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, क्योंकि सामने वाले टीम में देखोगे मैक्सिमम आपको राइट हैंडर बल्लेबाज देखने को मिलेगा। उस सेंस में देखोगे लिंडे काफी इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में रहने वाले हैं। तो आप लोग चाहो तो इनको अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में भी अपने टीम में आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। काइले सिमंस देखोगे ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है, ड्यू टू देखोगे सामने वाले टीम में देखोगे काफी मात्रा में आपको राइट हैंडर देखने को मिलेगा। उस सेंस में देखोगे सिमंस को भी आप लोग चाहो तो अपने टीम में आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। बी हेनरिक्स इनके तरफ से एक आप लोगों को पेसर्स देखने को मिलेगा। देखोगे अगर आपको वेस्टर्न प्रोविंस फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे, उस सेंस में आपको हेनरिक्स को अपने टीम में ट्राई कर लेना है, क्योंकि देखोगे ये आपको डेथ में इनके तरफ से बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। आज के मुकाबले में देखोगे तो डिफरेंशियल पिक भी रहने वाला है, तो ये आपके लिए एक अच्छा पिक रहने वाला है हेनरिक्स। इनको आप लोग चाहो तो आज के मुकाबले में स्मॉल लीग में भी अपनी टीम में ट्राई कर लेना, और जीएल मिनी जीएल में तो जरूर इनको अपने टीम में ट्राई करना चाहिए। हम लोग बात कर लेते हैं टाइटंस के तरफ से स्मॉल लीग में आज के मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर अच्छा पिक रहने वाले हैं, उससे रिलेटेड बात कर ले। तो एक तो आप लोगों को मुन्नेस्वामी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन देखोगे जब से हेनरी क्लासन इनके टीम में इन हुए हैं ये आपको विकेट कीपिंग करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं।
उस सेंस में आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग से आज के मुकाबले में इनको अपने टीम से ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि देखोगे हेनरी क्लासन इनके तरफ से रिसेंट में विकेट कीपिंग करते हुए दिख रहे हैं। उस सेंस में आपको स्मॉल लीग में आज के मुकाबले में हेनरी क्लासन को अपने टीम में पिक करना चाहिए। मैक्सिमम ओपोनेंट का देखोगे ये आपको आज के मुकाबले में कैप्टन वीसी के रूप में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैक मुकाबले में देखोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रखा है, लेकिन विकेट कीपिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से ही आपको 20 से 25 पॉइंट दे देंगे। साथ में देखोगे टी20 में अभी दुनिया के अगर कोई भी बल्लेबाज आप देखोगे तो हेनरी क्लासन आपको टॉप क्लास की परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। चाहे वर्ल्ड कप का बात करो या फिर आईपीएल में बात करो, कंटिन्यू देखोगे अच्छा परफॉर्मेंस क्लासन करते हुए आ रहे हैं। तो इनको आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। गलम आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, क्योंकि देखोगे ये आपको फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे। साथ में नजर डालोगे तो देखोगे 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखते हैं। कंटिन्यू देखोगे तो बॉलिंग सेक्शन से भी आपको विकेट लेते हुए दिख रहे हैं, और बैक टू बैक देखोगे दो मुकाबले अगर एनालिसिस करोगे तो बल्लेबाजी सेक्शन से भी अच्छा खासा रन स्कोर कर रखा है। उस सेंस में देखोगे तो गलम काफी इंपॉर्टेंट पिक फॉर स्मॉल लीग भी रहने वाले हैं। आप इनको चाहो तो जीएल मिनी जीएल में भी कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में मैक्सिमम ओपोनेंट का देखोगे ये कैप्टन के रूप में आज के मुकाबले में रहने वाले हैं। एक आप लोगों को आज के मुकाबले में मिडिल ऑर्डर में देखने को मिलेगा टाइटंस की तरफ से डी फरेरा। देखोगे आज के मुकाबले में ये काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे। आप चाहो तो आज के मुकाबले में इनको बीसी कैप्टन के रूप में भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। बीसी के रूप में तो आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग भी करते हुए आज के मुकाबले में देखने को मिलेंगे। बैक मुकाबले में देखे ही होगे बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन इस मुकाबले में देखोगे तो ये आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल आज के मुकाबले में डालते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि देखोगे राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हुए आपको दिखेंगे। सामने वाले टीम में देखोगे तो लेफ्ट हैंडर 1 2 3 4 लेफ्ट हैंडर देखने को मिलेगा। उस सेंस में देखोगे तो आज ये आपको फुल स्पेल भी डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर आप स्मॉल लीग में रिस्क टेकर हो तो अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में फरेरा को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे कंटिन्यू आपको बल्लेबाजी सेक्शन से अच्छा खासा रन स्कोर करते हुए दिखे। साथ में ये आपको आज के मुकाबले में 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल भी डालते हुए दिखेंगे, क्योंकि सामने वाले टीम में देखोगे काफी मात्रा में आपको लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज देखने को मिलेगा। उस सेंस में आप लोग चाहो तो फरेरा को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। फ्लुकवायो से रिलेटेड बात करूं तो स्मॉल लीग में इनको ट्राई करना चाहिए, लेकिन अब भी रिसेंट के 2 मुकाबला अगर एनालिसिस करोगे तो इनका परफॉर्मेंस उस लेवल का आप लोगों को देखने को नहीं मिला हुआ। चाहे बात करूं बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड या फिर बात करूं बल्लेबाजी सेक्शन से रिलेटेड, तो दोनों सेक्शन में देखोगे ये आपको स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे। आज भी देखोगे ये आपको 2 से 3 ओवर ही डालते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनके जगह पर देखोगे 1 से 2 ओवर आप लोगों को डी फरेरा आज के मुकाबले में डालते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद कॉर्जे से रिलेटेड बात करूं तो इनको आप लोग चाहो तो अपने स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, जीएल मिनी जीएल में भी ट्राई कर सकते हो। 20% के आसपास देखोगे इनका सिलेक्शन रेट देखने को मिलेगा। साथ में देखोगे ये आपको टाइटंस की तरफ से आज के मुकाबले में देखने को मिलेंगे। अगर दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे वेस्टर्न प्रोविंस की अपेक्षा में टाइटंस आपको काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। उस सेंस में आप लोगों को इनको ट्राई कर लेना है। अगर आपको टाइटंस फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपने टीम में कॉर्जे को कैप्टन वीसी के रूप में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे ये आपको डेथ में इनकी तरफ से बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। आज के मुकाबले में अगर बात करूं तो आर वंडर मार्वे आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनका सिलेक्शन रेट देखोगे 80% के आसपास सिलेक्शन रेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के मुकाबले में देखोगे तो मार्वे उतना इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि सामने वाले टीम में देखोगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस सेंस में अगर आप स्मॉल लीग में रिस्क टेकर हो तो इनको अपने टीम से आज के मुकाबले में ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो उस सेंस में ट्राई करना, अदरवाइज इनको आज के मुकाबले में ड्रॉप कर देना। जूनियर डाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखोगे ये आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। साथ में देखोगे ये आपको डेथ में भी या तो कॉर्जे के साथ या तो फ्लुकवायो के साथ टाइटंस की तरफ से डालते हुए दिखेंगे। उस सेंस में आप लोग चाहो तो जूनियर डाला को अपने टीम में ट्राई कर लेना। तबरेज शमसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। टाइटंस की तरफ से देखोगे तबरेज शमसी काफी एक्सपीरियंस स्पिनर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उस सेंस में आप लोग चाहो तो तबरेज शमसी को अपने टीम में ट्राई कर लेना। जीएल मिनी जीएल में आप लोग चाहो तो शमसी को भी अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इनका अगर दिन रहा तो ये आपको 3 से 4 विकेट ला के दे सकते हैं। तो बात कर लेते हैं डेथ बॉलर से रिलेटेड, जो दोनों टीमों की तरफ से आज के मुकाबले में कौन कौन से बॉलर आप लोगों को डेथ में देखने को मिल सकता है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे वेस्टर्न प्रोविंस से रिलेटेड बात करूं तो इनके तरफ से आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए बी हेनरिक्स नेवे वेस्ले इनके तरफ से आप लोगों को डेथ में बॉलिंग डालते हुए आज के मुकाबले में नजर आ सकते हैं। वही अगर टाइटंस की बात करूं तो टाइटंस की तरफ से देखोगे डेथ में बॉलिंग डालते हुए आप लोगों को जूनियर डाला, जी कॉर्जे, फ्लुकवायो इनके तरफ से आप लोगों को डेथ में बॉलिंग डालते हुए आज के मुकाबले में देखने को
मिल सकता है। हम लोग बात कर लेते हैं अपने टीम में आज के मुकाबले में ट्रम्प कार्ड पिक कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं उससे रिलेटेड बात कर ले, और कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड बात कर लेंगे जो स्मॉल लीग के लिए आज आपके पास कौन कौन से कैप्टन वीसी के रूप में प्लेयर रहने वाले हैं उससे रिलेटेड बात कर ले। तो देखोगे ट्रम्प कार्ड प्लेयर के रूप में बी हेनरिक्स, जी कोरजे, जोनाथन बर्ड, डी स्मिथ आप लोगों को देखने को मेरे टीम में मिल जाएगा। उसके बाद अगर कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड बात करूं तो गलम, जॉर्जिया लिंडे, हेनरी क्लासन, डी फरेरा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर सेफ कैप्टन की बात करूं तो देखोगे डी गलम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम ओपोनेंट का देखोगे ये कैप्टन वीसी रहने वाले हैं। उसका देखोगे जॉर्जिया लिंडे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये भी आपको मैक्सिमम ओपोनेंट का देखोगे आज के मुकाबले में जॉर्ज लिंडे कैप्टन वीसी के रूप में देखने को आज के मुकाबले में मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों का जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया है उस मुकाबले को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे टाइटंस का रिसेंट में जो मुकाबला क्वालिफायर 1 खेला गया था उस मुकाबले में देखोगे टाइटंस हार के आ रही है। वो अगर वेस्टर्न प्रोविंस की बात करूं तो वेस्टर्न प्रोविंस देखोगे अपना एलिमिनेटर मुकाबला विन करके आ रही है, लेकिन ओवरऑल देखोगे दोनों टीमों के आपस में अगर कंपेयर करोगे तो देखोगे वेस्टर्न प्रोविंस की अपेक्षा में आपको टाइटंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। इस बात को आप लोगों को नोट करना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों का जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया उस मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा था, कौन से प्लेयर को आज के मुकाबले में अपने टीम में ट्राई करना चाहिए, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना चाहिए, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। इनके तरफ से देखोगे जोनाथन बर्ड आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, 15 रन पिछले मैच में योगदान दे रखा है। लेकिन यहाँ बॉलिंग सेक्शन में बात करो तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे 1 ओवर बॉलिंग डाल रखा है। इसी वजह से मैंने आपको बताया इनको आप लोग चाहो तो जीएल मिनी जीएल में अपने टीम में आज के मुकाबले में इनके तरफ से ट्राई कर सकते हो। मुड़े आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, देखोगे 15 रन का योगदान दे रखा है, साथ में देखोगे आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे, तो इनको आप लोग चाहो तो अपने स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। एम पोंगवाना आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, 24 रन स्कोर कर रखा है, साथ में देखोगे ये आपको 1 ओवर भी डाल रखा है, तो इनको भी आप लोग अपने टीम में आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। जॉर्ज लिंडे से रिलेटेड मैंने आपको बता रखा था जो आज के मुकाबले में ये इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, क्योंकि देखोगे बैक मुकाबले में बात करूं तो बल्लेबाजी सेक्शन से भी 49 रन स्कोर कर रखा है, साथ में बॉलिंग सेक्शन में भी देखोगे 3 विकेट ले रखा है। तो इसी वजह से आप लोग चाहो तो लिंडे को आज के मुकाबले में अपने स्मॉल लीग में भी कैप्टन वीसी के रूप में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। इनके तरफ से अगर बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो काइले सिमंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बैक मुकाबले में 3 विकेट ले रखा है। बी हेनरिक्स की बात करूं तो बी हेनरिक्स देखोगे 2 विकेट ले रखा है। तो बॉलिंग सेक्शन में आप लोग हेनरिक्स को ट्राई कर सकते हो, काइले सिमंस को ट्राई कर सकते हो, उसका जॉर्ज लिंडे को अपनी टीम में इनके तरफ से ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइटंस की तरफ से। तो टाइटंस की तरफ से देखोगे क्वालिफायर 1 मुकाबले में बल्लेबाज इनका काफी स्ट्रगल करते हुए आप लोगों को दिखा होगा। इनके तरफ से बात करूं तो डी गलम को छोड़ के बाकी सारे बल्लेबाज बैक मुकाबले में क्वालिफायर 1 मुकाबले में स्ट्रगल करते हुए दिखे। चाहे बात कर लो हेनरी क्लासन से रिलेटेड, तो क्लासन भी देखोगे उस मुकाबले में 14 रन स्कोर कर रखा है। डी फरेरा देखोगे 21 रन स्कोर कर रखा है। आज के मुकाबले में डी फरेरा काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, बार बार बता रहा हूं इनको अपनी टीम में आज के मुकाबले में जरूर ट्राई करना। इनके तरफ से बॉलिंग सेक्शन में देखोगे तो मार्वे को आज के मुकाबले में आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, गलम को जरूर अपनी टीम में ट्राई करना, जी कोरजे को ट्राई करना, बैक मुकाबले में देखोगे 1 विकेट, गलम देखोगे बैक मुकाबले में 2 विकेट, तो ये दोनों इनके तरफ से काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। तबरेज शमसी को भी आप लोग अपनी टीम में आज के मुकाबले में ट्राई कर लेना। हम लोग बात कर लेते हैं अपने फैंटेसी के फाइनल टीम से रिलेटेड, जो आज के मुकाबले में हम लोगों का फाइनल टीम क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर ले। तो यहाँ देखोगे आप लोग विकेट के पीछे सेक्शन से हम लोगों ने अपने टीम में हेनरी क्लासन को पिक कर रखा है। बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो इमुरे, डी फरेरा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं तो गलम, एफ रिक्वायर्ड, जॉर्जिया लिंडे, एम पोंगवाना आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में देखोगे बी हेनरिक्स, तबरेज शमसी, जी कोरजे, के सिमंस हम लोगों के टीम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपने टीम में कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड। तो देखोगे मेरी टीम में कैप्टन के रूप में जॉर्ज लिंडे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि देखोगे आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगा। साथ में देखोगे ये आपको मिडिल ऑर्डर से में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, कंटिन्यू देखोगे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। चाहे बात करूं बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड या फिर बात करूं बल्लेबाजी सेक्शन से रिलेटेड, बल्लेबाजी सेक्शन में भी आप जैसे कि आप लोग देख ही होंगे बैक मुकाबले में 49 रन स्कोर कर रखा है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में भी रहने वाले हैं। आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में इनको लिंडे को अपने टीम में कैप्टन बीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। बीसी से रिलेटेड बात करूं तो बीसी के रूप में देखोगे मेरे टीम में डी फरेरा आज आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने वाले टीम में देखोगे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है लेफ्ट हैंडर 3-4 आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उस सेंस में देखोगे डी फरेरा आज आप लोगों को 3 से 4 ओवर का बॉलिंग भी करते हुए दिख सकता है, और साथ में देखोगे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, तो इनको आप लोग चाहो तो अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। अगर आप सेफ जाना चाहते हो देखोगे 80% यूजर्स का आज के मुकाबले में कैप्टन के रूप में डी गलम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप सेफ जाना चाहते हो, बार बार बता रहा हूं, तो गलम को अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो।
उसके बाद देखोगे आप लोग बल्लेबाजी सेक्शन में ई मुड़े आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इनको लेने का वजह बता देता हूँ, ये आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे, साथ में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो उस सेंस में आप लोग चाहो तो मुड़े को अपने टीम में ट्राई कर लेना, क्योंकि ये आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से भी 15-20 पॉइंट देते हुए दिख जाएंगे। उस सेंस में ये अच्छा पिक आज के मुकाबले में रहने वाले हैं। और डोमेस्टिक में देखोगे कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं, तो उस बेसिस पे आप लोग इनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप लोग देखोगे विकेट के पीछे सेक्शन से क्लासेन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोग चाहो तो इनको भी कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर पिच के अकॉर्डिंग चलोगे तो बल्लेबाज को कैप्टन वीसी ट्राई करना थोड़ा सा स्मॉल लीग से रिलेटेड बात को तो रिक्सी कॉल हो सकता है। बॉलिंग सेक्शन में कॉर्जे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे या फिर बी हेनरिक्स देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों को भी आप लोग चाहो तो कैप्टन वीसी के रूप में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। तो ओवरऑल देखोगे आज के मुकाबले में यही हम लोगों का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर टीम में कुछ भी चेंजेस देखने को मिली तो आपको मेरा फाइनल अपडेट डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, फर्स्ट कमेंट में देखोगे, वहां पे हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है। तो वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप लोग।